हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ4K टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मिसिंग नंबर के बारे में। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिसिंग नंबर की प्रश्नों की समाधान करने के तरीके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में आपको 3 into 3 का सिमेट्री दिया है और आपको क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको कौन सी संख्या फिट होगी, आपको प्रश्न पूछा है। जनरली दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब आपको इस तरह को सिमेट्री दिया है, उसमें हम चेक करते हैं कि बड़ा डिजिट कौन सी दिशा पर है, राइट हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर है, ऊपर है, नीचे है। आपको फाइंड करना चाहिए। आपको जौन सी दिशा पर बड़ा डिजिट है उस दिशा पर मूव करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देख लो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 16 है। तो दोस्तों आपको 3 और 5 से आपको 16 मिलेगा। तो दोस्तों क्या से मिलेगा, दोस्तों आप देख लीजिए। आपको 3 + 5 आपस में जोड़ लो तो आपको 8 होगी। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगी, 16 होगी, जो यहाँ पर है। इसी तरीक़ा से आपको इस लाइन को भी करना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, 60 + 9 को आप जोड़ लो तो 16 प्राप्त होगी। तो 16 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 प्राप्त होगी। दोनों पैटर्न मिल गए ना दोस्तों, तो यहाँ भी वही रूल मैच करेगी। देख लो, आपको 11 + 13 आपस में जोड़ लीजिए तो कितना होगी, 24 होगी। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाएगा। तो 48 कौन सी ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको आंसर सी हो गई। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। सॉल्व करने से पहले आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं 15 सेकेंड का वक्त देता हूँ। तो आपको आंसर आया तो कमेंट कर बताना। उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न को समाधान करने के तरीके बताऊंगा। आपकी समय शुरू होती है यहाँ से। चलिए दोस्तों, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर पूछा है। तो सबसे पहले आपको कौन सा लॉजिक है आपको पता करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 18 है। तो आपको 11 और 2 से 18 कैसे मिलेगा, आपको फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, 11 से -2 करोगे तो कितना होगा, 9 होगा। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 18 होगा। इसी तरीके से इसमें देख लो तो यहाँ पर 5 है, 5 में 2 माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आपको आंसर 6 होगा। बट अभी हमको नहीं पता है कि ये हमारे सही आंसर है या नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे इस लॉजिक तो मेल खाई, बट इस मेथड
इसमें से गणना बाकी है, तो चलिए से करते हैं। तो 12 में 5 घटा दीजिए तो आपको 7 प्राप्त होगी। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना होगी, 7 दूना 14 होगी। तो हमारा आंसर सही था। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इस प्रश्न को देख लो दोस्तों। आप 15 सेकेंड के अंदर कमेंट करके बताना कि इसकी आंसर क्या होती है। उसके बाद मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगा। आपकी समय शुरू होती है, स्टार्ट। चलिए दोस्तों, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इस प्रश्न में मिसिंग नंबर 20 में पूछा है और बड़ी डिजिट भी 20 में ही है। तो आपको आंसर भी बड़ा डिजिट नहीं होगा ना, क्योंकि आपको बड़ा डिजिट में इस लाइन में आपको मिसिंग नंबर पूछा है। तो दोस्तों, आपको 3 और 4 से आपको 15 बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिए। आप 3 × 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपको कितनी मिलेगी, 3 चौको 12 मिलेगी, 12। तो 12 में आपको 3 प्लस करोगे तो कितना मिलेगी, 15। 20 की 15 मिलेगी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपको 12 मिलेगी। 12 में प्लस 3 को एडिट करो तो आपको 15 मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? इसी रूल को इसमें भी लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पर 7 है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितने मिलेगी, 35 मिलेगी। तो 35 में 3 जोड़ोगे तो आपको 38 मिलेगी। तो यही ट्रिक यहाँ भी लगेगा। चलिए देखते। 3 के मल्टीप्लाई 5 से करें तो कितना प्राप्त होगी, 15। तो यहाँ पर 3 एडिट करें तो यहाँ भी 3 एडिट करें तो कितना होगी, 18 होगी दोस्तों। 18 आपको कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आई में है, तो आपका आंसर भी यही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। इसको भी आंसर आप कमेंट कर बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आपको मिसिंग नंबर इस कर्नर में पूछा है और बड़ा डिजिट भी आपको इसी दिशा पर दिया है। तो आपको इस नंबर और इस नंबर से इस नंबर को फाइंड करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 10 है 20 वाले संख्या, 10 है। 10 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है। इस 4 को आपको अपने 2 से डिवाइड करना चाहिए तो कितना होगा, 2 होगा दोस्तों। अब आपको क्या करना चाहिए, इस 20 और इस 2 को आपको आपस में जोड़ना चाहिए। 20 + 2 कितना होगा, 22 होगा। चलिए इस रूल को इसमें देखते हैं। इसमें 20 में 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पर कितना है, 8 है, 8 में 2 से डिवाइड करना चाहिए कितना होगा,
4 होगा, तो 10 और 4 को आपस में जोड़ तो कितना होगा? 14 होगा। अब यहाँ पर देख लो, 20 में कौन सी संख्या है? 3 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ पर कितना है? 10 है। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो 6 और 5, 6 प्लस 5 कितना होगा? 11 होगा। तो आपके आंसर भी 11 ही होगा। तो 11 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आई में है। दोस्तों समझ गए? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न में आपको मिसिंग नंबर यहाँ पर दिया है और बड़ा डिजिट इस लाइन में है। तो इस नंबर को कुछ न कुछ करके आपको इस नंबर प्राप्त होगी। आप 15 सेकेंड के अंदर इसका आंसर फाइंड करने प्रयास करें। उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए आपका समय स्टार्ट। 1 2 3। चलिए दोस्त देख लो। दोस्तों इस प्रश्न में आपको 7 दिया है। यहाँ पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 7 × 3 तो कितना होगा? 21 होगी। तो 21 में 8 को एडिट करो, जोड़ो तो कितना होगी? 29 होगी। समझ गए दोस्तों? आपको 60 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। उसके बाद 8 को जोड़ो तो आपको 29 प्राप्त होगी। तो इसमें देख लो, आपको 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। कितना होगी? 12 होगी। तो 12 में इस 60 को एडिट करना चाहिए। तो कितना होगी? 19 होगी। समझ गए दोस्तों? तो सेम लॉजिक यहाँ भी आपको करना चाहिए। तो आपको 5 से वाट को मल्टीप्लाई करो। 5 × 2 प्लस आपको 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए आपको? 31 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 × क्वेश्चन मार्क 2, क्वेश्चन मार्क ही होगा, बराबर इस प्लस 6 इधर होकर माइनस होगा। तो 31 माइनस 6, तो 21 माइनस से कितना होगा? 25 होगा। तो इस 5 ने इस 25 को 5 से 5 बार काट जाएगा। तो आपको इस मिसिंग नंबर में आपके आंसर 5 होगी। समझ गए दोस्तों? दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अंतिम में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ कर जाता हूँ। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट पर कर सकते हैं। धन्यवाद।